नमस्ते फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्त और जो दोस्त है, परिवार है, वो अच्छे रहे और वही मेरा वीडियोस देखें और अच्छे कमेंट्स करें। और बाकी लोग बिल्कुल इनवाइटेड नहीं है। आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सही और गलत के ऊपर बात करूं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कितना पता है सही और गलत के बारे में, या हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो दिखने में गलत लगता है देखने वालों को, लेकिन करने वाले को तो सही लगता है। मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, सही है, लेकिन उसे नहीं पता कि आउटपुट में वो गलत दिख रहा है या वो दिखाई गलत दे रहा है। तो ऐसे ही हमें ये जानना है कि हमारे रोज़ जो सिचुएशन आता है उसमें हम डिसाइड कर रहे हैं सही गलत, दूसरे डिसाइड कर रहे हैं सही गलत, और जब दोनों का तालमेल नहीं बैठता है इसीलिए क्लैशेस होते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है और फिर दो समूह बन जाते हैं, दो ग्रुप्स बट जाते हैं लोग। तो सही जो कर रहा है वो सही उसे क्यों लगता है, तो हम अपने घर के कामों से हम अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं, खुद की चेकिंग कर सकते हैं। और ख़ुद जब हम चेक करते हैं तो हमें पता है कौन सी मात्रा में क्या सही है, कितना दूसरे हमें गलत समझते हैं उस वक्त, या जब दूसरे उस भोजन को खा रहे हैं, दूसरे उन चीज़ों को देख रहे हैं जो मैंने उन्हें सर्व किया है, जो उनको मैंने दिया है अपनी तरफ से, उन्हें शायद कितना प्रतिशत उसमें गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो दे रही हूँ मैं कितना सही हूँ मेरी तरफ से। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि 100% राइट 100% रॉन्ग कैसे एक ही चीज़ में हो सकता है। कभी कभी सामने वाला भी ये बता देता है कि इतना प्रतिशत गलत है, कह रहा वो सही है। ऐसे सही और गलत की बात है जब एक ही स्टेटमेंट में सही और गलत दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं सिचुएशन में। बता रहा है कि आपने गलती की है, सोच रहा है कि मैं बोल दूँ मैं सही हूँ। कैसे वो सही है मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये सही बात है, आपने गलत किया है। ऐसा तो दो ऑपोजिट वर्ड्स एक ही सिचुएशन में हैं और आप उस स्टेटमेंट को बोल रहे हो क्योंकि सिचुएशन आ गया है वैसा। अब ये एक साइकिल बन जाता है। सामने वाले को सही जगह पे वो सही लगता है लेकिन वो वहाँ गलत होता है, लेकिन गलत इंसान उसको बता रहा है कि ये सही नहीं, ये गलत है। तो ऑपोजिट्स हो गए, एंड ऑपोजिट्स पोल्स में अट्रैक्ट ईच अदर। साइंस का थोड़ा सा मेरा ये हो जाता है, सेम थिंग डजंट अट्रैक्ट ईच अदर, बट इसमें डिस्पेल हो जाता है। इसके अंदर स्टेटमेंट सही है या गलत है, दोनों चीज़ें उसी में। तो जब आप बताते रहेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपको एक्सप्लेन करना है तो सामने वाला इसके लिए थोड़ा प्रतिशत सही हो जाता है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट्स ऐसे पकड़ लिए जो उसने कहे, और गलत बोलने वाला व्यक्ति, गलती दिखाने वाला व्यक्ति सही होने के बावजूद वो उस सिचुएशन में आ जाता है कि वो सही है, तब भी सिर्फ गलत ही आ रहा है, बिकॉज़ स्टेटमेंट ऐसा है और वो नहीं चाहता कि वो ऐसा बोले, लेकिन
सामने वाले की वजह से उसका ये स्टेटमेंट आ गया। अब हम कुछ घर में बना रहे हैं, एक सिचुएशन है, क्योंकि वो सिचुएशन रोज़ हमें हैंडल करना है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमें कुकिंग करनी है। तो जैसे फीमेल्स कुकिंग करती हैं मेहनत से, लगन से, ऊपरी दिल से भी, क्योंकि अपने काम करना ज़रूरी है, कुकिंग करना ज़रूरी है, भूख मिटाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो वो अपना काम कर रही है, अपना हार्डवर्क, एटलीस्ट यू कैन, हम ये भी तो कह सकते हैं कि हार्डवर्क तो इन्वॉल्व है, डेडिकेशन की कमी हो सकती है जिसे आप कह सकते हो गलत है, लेकिन कुछ कमी होना क्या उन्होंने जानबूझकर किया है? हार्डवर्क तो कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन डेडिकेशन नहीं है, वो गलत हो जाता है। लेकिन गलत बताने वाले की नज़र में आता है, करने वाले की नज़र में नहीं, क्योंकि वो अपना हार्डवर्क देखता है, अपना काम पूरा होना चाहिए, वो ये देखता है, सबका पेट भरना चाहिए, ये देखता है। तो हर इसमें आप कितने फुलफ़िल होते हो एक सिचुएशन में। कुकिंग का ही एक टॉपिक पकड़ के रखिए, आप उसमें जो भी बातें डालेंगे, उसमें घर की औरतें कितनी फिट बैठती है, ये नज़रिया दूसरों का है। लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछें कि ये कैटेगरीज़ है कुकिंग में, इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो तो बता सकती हैं कि मैं हर कैटेगरी में फ़िट बैठती हूँ, या जितना सही बताएंगे अपने गलतियों के बारे में कि इन इन वजहों की वजह से यहाँ पे कमियाँ हैं, हेल्थ रीज़न है, स्ट्रेस है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जॉब से आए लेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए। तो कैटेगरीज़ किसने बनाए हैं? क्या ये कैटेगरी ज़रूरी है? तो ज़रूरी बातें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हमें जानना है। तो आज का टॉपिक है सही और गलत। तो आप किसी भी एक टॉपिक को ले लीजिए, अपने किसी भी एक सिचुएशन को ले लीजिए, आप उसको जितना सही सोचते हैं, उसमें गलत बात कितनी है, उसमें गलत क्या है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं क्या, या गलत भी कभी कभी गलत नहीं होता, क्योंकि नो बोलना गलत नहीं हो सकता। तो गलत शब्द एज इट इज़, एज अ वर्ड इटसेल्फ भी ज़रूरी है। ये बात सही है कि हम गलत शब्द ही निकाल दें, हम नो शब्द ही निकाल दें, नेगेटिव स्टेटमेंट ही निकाल दें, तो मेरा ज़िंदगी तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ नेगेटिव वर्ड यूज़ करने हैं, कहीं ना कहीं मुझे नो बोलना है, कहीं ना कहीं मुझे गलत दूसरों को भी बताना है आप गलत हो। अगर मैं कहूँगी मैं सही हूँ तो मैं क्या असर्टिव ही रहूँ, पॉजिटिव ही रहूँ, लेकिन दूसरे नेगेटिव है तो उनको बताने के लिए, उनके पॉइंट्स को बोलने के लिए उन्होंने जो गाली दी है, वो गलत शब्द को बताने के लिए भी कभी मुझे रिपीट करके बोलना होता है। गलत उन्होंने किया है, सही मैं बोल रही हूँ, लेकिन कोट्स में बताना ज़रूरी है कि आपने ये शब्द गलत कहे हैं, तो वर्ड तो रिपीट होगा, लेकिन मैं कितनी गलत हूँ उसमें, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, क्योंकि सामने वाला तो अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे ये वर्ड रिपीट करके उससे बताना पड़ रहा है, ये शब्द गलत है, ये नेगेटिव है, दिस इज़ हार्मफुल, दिस इज़ पॉइजनस। कभी कभी अपनी मर्यादा के लिए हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कोई शब्द नहीं बोलते हैं, ये सही है, लेकिन दूसरे हम पे, समझ गए ना आप,
हमारे ये बातों को सोचते हैं, अरे ये तो कमज़ोर है, इस पे हम लादते जाएं तो गलत है। तो यही शब्द हमें बोलने भी पड़ेंगे, चाहे गाली हो या ग्लानि हो। हमें मन से नहीं कहना है किसी को, हमें खुद से किसी को नहीं देना है। लेकिन अगर गाली ग्लानि किसी ने मुझे दी है तो मुझे अगर पुलिस को भी बताना है, मुझे अपने परिवार को बताना है मेरे साथ ये सब गलत हुआ है, तो मुझे बोलना चाहिए ये गलत सही है, क्योंकि गलत किसी और ने किया है, गलती मेरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, लगेगा कि नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव है, बिकॉज़ वो वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है दो इट्स नेगेटिव। और मैथ्स में अगर आपको पता होगा माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, तो कभी कभी आपको नेगेटिव गलत बातें बोलकर उसको प्लस करना है। तो थोड़ा मैथमेटिकल भी सोचिए, फिलोसॉफिकल भी सोचिए। भले शब्द ऊपर नीचे सामने वाला कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप कितनी गहराई तक पहुंच गए एक ही वर्ड सुनकर, सही और गलत। आप अपना डिस्क्रिशन यूज़ करिए, अपने समझदारी इस्तेमाल करिए। किसी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, सहन करना ज़रूरी नहीं है। उसी तरीके से हर बात पर चिढ़ना या लड़ना सही नहीं है, थोड़ा सहन करना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आप इस एक ही शब्द को इस तरफ भी रख सकते हैं, उस तरफ भी रख सकते हैं। अब ये परसेंटेज मात्रा की बातें हैं कि आप अपने अंदर कितना प्रतिशत बातों को समझकर पेशेंटली हैंडल करके उसके ऊपर विवरण करते हैं, सोचते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं, डिबेट नहीं बनाते हैं और परेशानियों को सॉल्व करते हैं। या फिर पॉजिटिव चीज़ें कितना आप सोचते हैं, करते हैं, मन में रखते हैं, वाहवाही नहीं करते। कभी कभी वाहवाही भी ज़रूरी है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी बनना ज़रूरी है। आज की दुनिया में देखा है, अपनी प्रशंसा करना ज़रूरी है, अपनी लायकता दिखाना ज़रूरी है। कितना आप सहन कर कर के चुप हो जाओगे, कितना अपना बखान नहीं करोगे। कभी कभी हम भी हनुमान जी हो जाते हैं जब हमें अपनी विशेषता याद नहीं रहती है। इसीलिए अपनी पॉजिटिव बातों को भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन कर के बोलना ज़रूरी है। उसमें भी मापदंड, प्रतिशत, वेट सब चेक कर लीजिए, कहाँ पर क्या, किससे क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, कितना बोलना कहाँ ज़रूरी है, क्या ऐसा होना ज़रूरी है। अपनी सफलता के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या सिर्फ सामने किसी को दिखाने के लिए कितना बोल रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, फ्रीली दे रहे हो या ज़बरदस्ती ले रहे हो। ज़बरदस्ती दे रहे हो तो इंसान का जो नियम है रहना, वो खुद पर रूल नहीं होना चाहता है, तो दूसरों को भी फोर्स ना करें, दूसरों पर रूल ना करें, दूसरों को वैसा ही इज्जत दे जैसे वो खुद को चाहता है। It's always two ways, there's not one way कि सिर्फ आपकी गाड़ी चलेगी दूसरों की नहीं चलेगी। और जो ऐसा सोचता है वो गलत है। सही रहिए, क्योंकि सही की पहचान दी जा रही है। हमेशा से हमने किताबों में, स्कूल में, आसपास अपने से बड़ों से हमेशा से सीखा है और ये सीख
चलती जाएगी क्योंकि साइकिल चलता रहेगा। अच्छाई की सीख, अच्छाई की बढ़ोतरी, अच्छा सिखाने की क्षमता बढ़ाना ज़रूरी है, ये बात सही है। With this I end this video. It's already 15 minutes and hope to make more videos. उम्मीद मैं रखती हूँ, उम्मीद मैं लाऊंगी अपने जीवन में, उम्मीद की किरण बनकर सब पर छाऊंगी, उम्मीद की बहार इस दुनिया पर आएगी।